न्यू ईयर। आज आप लोग कितने को खुश हैं? अगर आप लोग खुश हैं तो आपके बगल में जितने बैठे हैं आप उनसे हाथ मिलाइए। इससे हम लोग समझेंगे कि हम सब क्या हैं, खुश हैं। और विश भी करिए, पहले हाथ मत मिलाइए, विश भी करिए कि हैप्पी न्यू ईयर बोल के, नया साल मुबारक हो। आप सबको मैं भगीराम जोत मल्ली की ओर से सबको मैं इस नए साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इससे पूर्व कि मैं आज के वचन को पेश करूं, मैं चाहूँगा कि यदि आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिए हैं, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे हैं, तो आप लोग 2 मिनट आपको मैं समय दूंगा, 2 मिनट कि आप आके कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस तरह से काम किए हैं, आप 2 मिनट सामने आके आप गवाह दीजिए। इसके बाद मैं जीवन में ऐसा हुआ है। मैं बहुत 2020 में परेशान थी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बहुत ही अनुग्रह किया है मेरे ऊपर में और मेरा परिवार में भी, क्योंकि अभी तक मेरा समस्या थोड़ा सा हल्का नहीं हुआ है और अभी मैं उस गहरी अवस्था में थोड़ा महसूस कर रही हूँ। लेकिन ईश्वर पिता का आशीष से, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग था 24 तारीख से और मेरा पिताजी गिर गए थे 5 तारीख से। मैं मन ही मन में सोचती थी कि मैं ये ट्रेनिंग पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, तो किसी को घर में तो बताई नहीं, सिर्फ मैं अपना हस्बैंड को बताई कि ट्रेनिंग कर सकूंगी कि नहीं। ये ट्रेनिंग मेरा लास्ट ट्रेनिंग था, कलकत्ता से ऑर्डर लेना पड़ता था, तो हॉस्पिटल से मुझको बोल दिया जितना भी खराब अवस्था हो लेकिन ये ट्रेनिंग करना ही है, ये ट्रेनिंग किसी को माफ किया नहीं जा सकता है। तो मैं कैसा एप्लीकेशन लिखूंगी, किससे मैं सिफारिश लूंगी, मैं एकदम परेशान हो गई थी। तो हस्बैंड से आके बोली ट्रेनिंग कर पाऊंगी कि नहीं, तो वो बोला जैसा भी हो तुम ट्रेनिंग करके आओ, हम लोग देख लेंगे बाबा को। लेकिन आज मेरा पिताजी मेरा परिवार में नहीं है, वो अच्छे से अपना जीवन में वो जैसा काम किया था, शायद मुझे लगता है वो अच्छा काम किया था, इसलिए उसको तकलीफ नहीं हुआ। और अपना इष्ट कुटुंब को छोड़ के हमारे परिवार में 7 डे एडवेंटिस्ट में जितने हम लोग हैं सबका नाम किया। लास्ट स्टेज तक मेरा पिताजी लकड़ा अंकल को खोजे। जिस दिन लकड़ा अंकल गए थे उस दिन उसका शायद दिमाग ठीक नहीं था, वो पहचान नहीं पाए, लेकिन अंतिम समय तक लकड़ा अंकल का नाम, टूडू अंकल का नाम, सबका नाम लिए और अच्छी तरह से मैं उसको खिलाई पिलाई और अपना काम में गई। और मेरा पिताजी उस दिन मुझसे विदा लेने के लिए मुझे बोला बेटी तुम ड्यूटी से जल्दी आ जाना। तो मैं बोली ठीक है बाबा मैं आ जाऊंगी ड्यूटी करके, लेकिन आके मैं उसको नहीं पाई। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा पिताजी तकलीफ नहीं हुए और मुझे ज़्यादा मेहनती करने का चांस नहीं दिए, क्योंकि मैं भी परेशान थी। मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं। Our lives are spared, so I'm thankful for that, and He has brought us to this nice place where it's open and not like the city. Our family is also safe, and I'd like to give Him thanks for that. Thank you. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 2020 में हम अपने जीवन में बहुत ही उतराव चढ़ाव हमने देखा, लेकिन ऐसे समय में भी परमेश्वर हम सबों को संभाला है। जैसे मैं याद करती हूँ, जैसे कोरोना जैसा 2020 पूरा दुनिया को हिला दिया और हमारी बेटी
जो सूरत में जो नर्स थी, और उसको भी कोरोना हो गया था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, सबने प्रेयर किया और वो सही सलामत इस समय है। और इसी रीति से और भी अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता महान है, हम सबों को संभाल करके रखे हैं, सबको भला चंगा स्वस्थ रखे हैं और अपने प्यार में हम सबको समेट करके रखे हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर से, हमारा यही दुआ है, जिस रीति से 2020 साल 20 में हमारे साथ रहा, हमारे परिवार के साथ रहा, हमारे बच्चों के साथ रहा, बल्कि पूरा कलीसिया के साथ रहा, आने वाला समय में भी मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबों को 2021 में भी हम सबों को संभाले और सही सलामत रखे और हम सबों को उसके आगमन के लिए तैयार करे। थैंक यू। सब हमको मानिए सुसहाय मेरे तरफ से, हमारे परिवार की ओर से सुसहाय मानिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हमारे परिवार की ओर से पिता परमेश्वर को दिल खोल के हम लोग धन्यवाद देते हैं। पूरा साल भर हम लोग सही सलामत थे। ये कोरोना का सीजन में मेरा लड़का उत्तराखंड में था और उसका कोरोना भी हो गया था, और हमें भी घर में नहीं बताया कि मेरा ऐसा हो गया है, क्योंकि लड़का सब दूर से आते हैं और पेपर का कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें से उसका भी हो गया था। और जब अच्छा हो गया तब घर में बताया कि मेरा ऐसा सब हुआ था। हम डर जाएंगे वो कि नहीं बताया। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, इस मुसीबत में परमेश्वर ने साथ दिया और अभी ट्रांसफर हो गया है। 2020 बहुत कठिन परिस्थिति में डर के हम लोग जी रहे थे, एक एक दिन जीते थे तो कल क्या होगा। लेकिन पूरा लॉकडाउन के दौरान मैं पूरा ड्यूटी में थी, सब कोई दरवाजा बंद करके रहते थे, दुकान बंद होता था, लेकिन मैं ड्यूटी में जाती थी और पूरा लॉकडाउन में मैंने ड्यूटी किया। ईश्वर को धन्यवाद हो कि किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुई और हम लोग सही सलामत, हमारा पूरा परिवार सलामत रहा। ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप लोग को देख के बहुत खुश हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित हैं और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने हम सबको 2020 में सबको सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं जब ही कोरोना स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग किसी को पता नहीं था, लेकिन हम लोग एक मीटिंग में गए हुए थे। क्या है इधर में गदाधर, हाँ गदाधर गए। फिर वहाँ से जब वापस आते हैं तो ये सब सुनते हैं कि ये कोरोना फैला हुआ है सब और पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और उसी दौरान मेरा भी यही हाल हुआ, मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई। मेरा ऐसा थायराइड का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मुझे 2 महीना का दवाई बंद कर दिया क्योंकि मेरा थायराइड नॉर्मल चल रहा है। तो मैंने भी डॉक्टर का बात सुना, डॉक्टर को बात सुनना भी चाहिए। मैं सोची कि चलो नॉर्मल चल रहा है, तो मैंने दवा बंद कर दिया। और उसके बाद मेरा हालत इतना खराब हो गया और इतना कमज़ोर हो गई मैं, ये जैसे ही मैं स्टार्ट हुआ ये कोरोना का लॉकडाउन, मेरा हालत बहुत ख़राब था। मैं बहुत महीना सफ़र की, करीब मार्च महीने से लेकर के मैं अक्टूबर महीना तक मैं बहुत सफ़र की। और मैं अपने बहनों को बोला करती थी कि मेरा भी कोरोना हो गया है, क्योंकि थायराइड में इतना खांसी होता था, इतना खांसी होता था, खांस के मेरा अंदर भी चेस्ट भी पेन होने लगा। तो मैं सोचने लगी अब कभी सांस में भी प्रॉब्लम आने लगा, तो मैं बहुत परेशान होने लगी। तो मेरी छोटी बहन बोली कि क्यों ना आप डॉक्टर को दिखाइए और होल बॉडी का टेस्ट कराइए। मैंने जब होल बॉडी का टेस्ट कराया और वहाँ उस समय मेरा कुछ नहीं निकला, मैं सही सलामत रही। ये परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मुझे बचा करके रखा है और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर के इसका गवाह मैं दे सकती हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरा ये आखिरी है, मैं शायद मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर पिता महान है, वो उसने हम सबको मुझे बचाया है। और आज मैं देखती हूँ कि आप सबको भी सुरक्षित रखा है। 2020 में सब कुछ सुरक्षित रखा है और इसी तरह हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हम सबको इसी प्रकार ही हमें बचाते रहेंगे। मैं पूरा आशा और भरोसा करती हूँ। परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, हम उसके बच्चे हैं, तो ये चाहता है कि हम नाश हो, हम बचे रहें और उसका हम स्तुति और गुणगान हम करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आए थे उस समय मैं
बेटा बेटी लोग अपने अपने बाजार करने गए थे, तब मैं स्कूटर से लेकर के मैं बाजार जा रहा था। और सामने में मैंने एक बस को टक्कर मारा बगल से। मैं फेंका गया, मेरा गाड़ी उधर फेंका के एकदम पूरा चूर हो गया। और एक अंगुली आधा अभी तक बढ़ा नहीं है। हाँ, मैं हॉस्पिटल, मुझे वहाँ के दुकानदार बोला कि इसको जल्द ले जाओ हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं उसको सब दबा करके रखा था, तो जब पट्टी लगा रहा था उसने उसको एकदम अलग करके तो डब्बा में रख दिया। बोलता है जाओ तुरंत जाओ हॉस्पिटल, मेडिकल। और मेडिकल में गया, संडे का दिन था। हॉस्पिटल मेडिकल में उसने कहा कि ये तो आज तो बंद है हॉस्पिटल, इमरजेंसी में नहीं होगा, कल आना ओपीडी में। मैं कल दूसरा दिन फिर अपना गाड़ी लेकर के गया ओपीडी, और वहाँ पर गया तो बोलता है तो बहुत देरी हो गया, फेंक दो बोलता है। मैंने उस टुकड़े को फेंक दिया। फिर बहुत दिन लगा, अभी देख सकते हैं आप लोग, नॉर्मल ही चला गया, थोड़ा थोड़ा अभी भी इसका असर है, इसमें फीलिंग उतना ज़्यादा नहीं है। मेरा बहुत से खुशियाँ गायब हो गया। फरवरी के महीना में मेरी भगनी का शादी था पूना में, और एक मात्र भगनी है, और वो अभी आयरलैंड में है। और मुझे बुलाया, लेकिन उस समय मेरे घर में उसके जस्ट एक सप्ताह पहले मेरे घर में डाकू लोग आ गए, मेरे चोर लोग आ गए। हम लोग विजयनगर गए थे अपनी शादी के यहाँ, और वहाँ पर जब 5-6 बजे हम वापस आकर के देखते हैं तो पूरा घर के दरवाजा खुले हुए हैं, ताला तोड़ दिया गया, दरवाजा तोड़ दिया गया। और मैं उसको रिपेयर करने में क्या करते में मैं वहाँ शादी भी नहीं जा सका। इससे बहुत सारे इस तरह के घटनाओं को होते हुए भी आज मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। मेरे कोई भी बेटे बेटियां घर नहीं आ सके कोरोना के चलते, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को एंजॉय करने के लिए हमारे घर में दामाद को भेज दिया, और मेरे भाई का बेटी को भेज दिया कि हम सब मिलकर के उसके साथ में हम लोग खुशियाँ और आनंद मनाएं। इस तरह से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं इस नए साल में परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब भी दें, और परमेश्वर हम सबों का हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, और हम सबको इंसान भी संभालेगा। घटनाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर बोलता है जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उनका जीवन वो सुरक्षित रखता है। ईश्वर आशीर्वाद। अपने डरवाए की क्या करता है? देखभाल करता है, अपने डरवाए की हिफाजत करता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनका परमेश्वर हिफाजत करता है। इसी तरह से हम लोग पाते हैं एजरा की किताब उसका 3:11, एजरा की किताब 3:11 यहाँ कहता है, 3:11 में कहता है, अतः वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदा बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोग ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे सब से जय जयकार किया। हमें यहाँ देखते हैं कि धन्यवाद का शब्द, कि यहोवा भला है, वे हम सब पर अपना करुणा, अपना दया जो है बनाए रखता है। और उनका दया हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम पर जब तकलीफ आती है, जिस तरह से जोशना ने अपना गवाही दी कि उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया, ऐसा मोड़ आया कि ना वो अपना काम छोड़ सकती है, ना पिता को छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उनका हिफाजत किया। परमेश्वर ने उन्हें आराम से जो है अपने पास बुलाया, और उन्हें अपने पास बुला के सो रहे हैं। हमें विश्वास है कि जो उसने विश्वास किया है
उस विश्वास के जरिए जो हम सब एक दिन उन्हें मिल सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, हम सबकी देखभाल करता है। लेकिन हम हर समय हम चूक जाते हैं। जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है, हमारे जीवन में संकट आती है, कोई हम मुसीबत में पड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमको नहीं देखता है, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। क्या आपने परमेश्वर को कुछ दिए हैं? परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है? अपना जान दिया है। आज हम क्या दे रहे हैं? क्या दे सकते हैं? हम कभी चंदा भी देते हैं तो हमारा थैला कैसे होता है? देखें थैला को चुंघड़ते 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 इतना पहुंच जाते, लेकिन हमारा हाथ क्या होता है? नहीं पहुंच पाता है कोना तक। क्या परमेश्वर ने हम सबको ऐसे ही दिया है? ऐसे चुंघड़ने के लिए दिया है कि हम इतना चुंघरे, जितना हाथ पहुंचेगा तब पैसा निकलेगा। हम सबके लिए बीते साल अगर बहुत सबने अपना अपना गवाही, अनुभव, परमेश्वर ने आप सबको किस तरह से सुरक्षित रखा, आप सब ने दिए हैं। जब आपका जरूरत होता है आप क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रार्थना के द्वारा से हमने मांगना है। हमने बहुत सुंदर हम लोग का चर्च है, हम लोग बहुत सुंदर हम लोग का चर्च मेंबर्स हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। क्योंकि अगर हम चूकते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या नहीं दिया है? अपना बहुमूल्य क्या दिया है? जान नहीं दिया आपके लिए। अगर वाकई में परमेश्वर आपके लिए जान दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए वाकई में जान दिया है, तो आप परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं? आज हम लोग के लिए यहाँ पर है, क्या है? इंग्लिश में लिखा है थैंक्स गिविंग, माने धन्यवादी सप्ताह है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। किसके माध्यम से? आपके दान के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को दान देते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत ऐसे काम किए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको सुरक्षित दिए है, परमेश्वर ने आपको संभाला है और इस महामारी से आपको सुरक्षित रखा है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कल रात को देख रहे थे कि 12 बजे, और बहुत से जगह में ऐसे देख रहे हैं कि क्या है, इस पुराना 2020 को विदाई देने के लिए क्या थे, बहुत जगह उत्साह मना रहे थे। और जब हम लोग तो शायद चूक गए, लेकिन हम संसारिक लोगों को देखे कि वो सब बहुत उसी आनंद के साथ क्या किए, 2021 को विदा दिया और 2020 को विदा दिया और 21 को वेलकम किए। हम तो इसे सोच रहे जैसे वो सब कर रहे थे ना, कि 2020 क्या था हम लोग के लिए एक अभिशाप था, और 2021 हम सब के लिए क्या बने, आशीष बने। इसलिए से बहुत उत्साह, बहुत खुशी के साथ जो है 2021 को हर एक चीज में हम सफलता पाए। बहुत से कोई हैं जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या नहीं, हमारे पास रुपये पैसे नहीं है, उनके लिए हम सबको यहाँ राजा के विषय कहा, लेकिन हमारे उठना बैठना, हमारे अस्त उदय सब परमेश्वर जानता है। वही हमें उठाता है, हमें बढ़ाता है, हमें घटाना भी उसी का काम है। और सबको जैसे बुद्धिमानों को बुद्धि देने और समझ वालों को समझ देने, ये वही करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ बताने वाला वही परमेश्वर है। आज हमें भी चाहिए इस दानियल की तरह हमें विश्वास होना चाहिए, और हमें जब हम विश्वास में रहेंगे परमेश्वर हमारी सुन ही लेगा, और हमारे हर एक प्रकार के तकलीफ से, हर एक प्रकार की बीमार से, हर एक प्रकार की मुसीबत से, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से हमें सुरक्षित रखेंगे। आज शायद मैं भी आप सबके सामने खड़ा हूँ। बीते महीना हम लोग जा रहे थे सेक्शन ऑफिस के लिए, बड़े खुशी से जा रहे थे हम लोग,
लेकिन अचानक से जैसे जलपाईगुड़ी पहुंचे, एक सामने अचानक से कुत्ता दौड़ के आया और मैंने अपना गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और रुक गया हम लोग। लेकिन पीछे से भाई मनोज चला रहे थे, वो आके क्या किया, मुझको आके इतना जोर से मारा धक्का कि मेरा गाड़ी क्या हो गया, यहाँ से तो चर्च का गेट तक चला गया। हमारा गाड़ी ऐसे हिल गया था, हम लोग 2 आदमी बैठे थे, लेकिन परमेश्वर का अगुवाई था। अगर हम लोग गिर जाते तो हम लोग, सामने से गाड़ी आ रही थी, उसमें हम लोग दोनों आदमी चले जाते हैं। कि परमेश्वर ने इतना अच्छा कंट्रोल किया कि हम तो ऐसे लगे कि कोई आके हमको छुआ है, लेकिन हमारा गाड़ी यहाँ से उधर गेट तक चला गया। मैं रुका हुआ था, वो गेट तक गया। उसके बाद उतर के देख रहा हूँ, जब वो पीछे उतर के देखा कौन गिर गया, देखो तो देख रहे थे हमारे आदमी ही क्या हो गया, गिर गया। बाद में सोच रहे थे पीछे वो ट्रक था, अगर वो ट्रक हमारे पीछे आ जाता तो हम क्या होते, आप सबके सामने खड़े रहते, नहीं रह पाते। ये परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। अब बाद में जाने से पहले मनोज जो है अपना हेलमेट क्या किया, उसका हेलमेट आधा हेलमेट था, वो हेलमेट को बदल के क्या किया, दूसरा उसका अपना भाई का था, उसको फुल हेलमेट लिया और हेलमेट लगाया। और उसका सामने का गिलास क्या हो गया, जो रेलिंग था, रेलिंग में रख के टूट गया। अगर वो पूरा हेलमेट नहीं लगाता क्या हो जाता, हो सकता है उसका चेहरा, उसका सिर उस रेलिंग में क्या हो जाता, लग सकता था और कुछ भी हो सकता। क्योंकि परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर, परमेश्वर महान परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है। हो सकता है हम लोग कोई चीज में, हो सकता है हम लोग चूक गए थे होंगे, हो सकता है रास्ता में दौड़ रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग चलते हैं तो हम क्या करते हैं, होड़ समझते हैं ना, जोश में रेस लगाते हैं कि कौन पहले जाएगा। आज भी हम लोग ऐसे ही है, हम लोग रेस लगाते हैं, लेकिन जहां रेस लगाना है हम लोग वहां पर रेस नहीं लगाते, वहां नहीं दौड़ते। जहां नहीं लगाना चाहिए हम लोग एकदम रेस लगाते हैं। और आजकल का नौजवान सबको देखेंगे तो क्या करता है, अगर स्कूटर बाइक मिल गया तो क्या करते हैं सब, हवाई जहाज बनाते हैं। खाली यहाँ पर स्टार्ट करना देरी है और पहुंचना देरी नहीं है, स्टार्ट करना देरी है, पहुंचना देरी नहीं है, ऐसे चला रहे। तो हम लोग भी चाहिए कि जब हम परमेश्वर ने सुंदर जीवन आपको, हमको, हम सबों को, जो उनका हम पीछा करते हैं, उनके वायदे के मुताबिक हम चलते हैं, हमें भी परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए अपना बहुमूल्य क्या दिया है, जीवन दे दिया है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन हम नहीं दे सकते, हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के काम में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं मेंबर हूँ, मैं नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं। और परमेश्वर को आप जो है अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा, हम खुशी आनंद के साथ करता है कि हम भजन गाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की 4:6-7, फिलिप्पी 4:6-7। यहाँ कहता है, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा से धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें किसी भी बात की क्या है, चिंता नहीं करना है, परंतु हमें हर बात में क्या है, परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा से हमें परमेश्वर का धन्यवाद देके उसके सम्मुख हमें क्या है, उपस्थित होना है। आइए हम पढ़ेंगे उसका 29 पहला इतिहास, उसका 29 का 10 से 13। पहला
पहला इतिहास 10 का 29। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आज हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, अगर हम खुले मन से, खुले दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और परमेश्वर को हम अपने दान के द्वारा से हम उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आइए इस समय हम जितने भी आज जो धन्यवाद सप्ताह है और धन्यवाद देने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, आज आप सबसे ये अनुरोध है कि आप सब आइए और परमेश्वर को अपना जो है धन्यवाद